प्रिय बच्चों, कक्षा 9 और विषय है इंग्लिश लिटरेचर का। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे 3। एक दिन एलन घर से क्रिकेट मैच खेलने के लिए जा रहा है। रास्ते में एक चारागाह के पास एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो चलने भी नहीं पा रहा है, बड़ा दुबला पतला शरीर का है। वो सहायता के लिए कहता है। और फिर वो आगे क्या घटित होता है उसके आगे देखिए। Suddenly the old man stumbled over a long loose paving stone. अचानक वो बूढ़ा आदमी एक बाहर निकले हुए पत्थर से ठोकर खा गया। स्टम्बल में ठोकर खा गया, ठोकर लग गई। एंड फेल हैवली ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड माने जमीन, भूमि पर, और भूमि पर बहुत जोरों से गिर पड़ा। डू नॉट लीव मी लिटिल बॉय मरमर्ड द ओल्ड मैन। मरमर्ड माने बुदबुदाते हुए, धीमे से कहा, बुदबुदाते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने बुदबुदाते हुए कहा, बड़ा धीरे या धीमे आवाज से कहा, डू नॉट लीव मी लिटिल बॉय। ओ छोटे बच्चे, मुझे छोड़ना मत, मुझे छोड़ मत देना। नो आई विल स्टे हियर। नहीं, मैं यहीं पर ठहरा हुआ हूँ। स्टे माने रुकना या ठहरना। मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ, मैं यहीं पर ठहरा हुआ हूँ। सेड एलन। एलन ने कहा। एंड ही सेट डाउन बिसाइड हिम। और बिसाइड हिम माने उसके पास में। बिसाइड माने पास में होता है, और वहीं उसके पास में ही बैठ गया। He felt sure that someone would come that way soon. वो उसको श्योर था, निश्चिंत था कि कोई न कोई व्यक्ति इस रास्ते से अवश्य ही जल्दी में, शीघ्रता में, बहुत जल्दी आएगा। एलन stared anxiously up and down the road during the minutes that followed. कर एलन जो था वो आने जाने वाली सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देख रहा था, देख रहा था, घूर रहा था। ड्यूरिंग द मिनट दैट फॉलोड, जो समय उसके, जो मिनट उसके गुजर रहे थे, जो निकल रहे थे। द मिनट्स ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक आवर्स। और जो मिनट जो थे उसे लगभग घंटों की तरह प्रतीत हो रहे थे। जो मिनट था उसे घंटों की तरह प्रतीत हो रहा था। देन तब एट लास्ट टर्निंग द कॉर्नर केम ए जॉली लुकिंग पुलिसमैन। एक कोने पर से एक हंसमुख प्रसन्न चित्र दिखाई देने वाला पुलिस वाला आता हुआ दिखाई दिया। और अंत में कह रहा है कि एक प्रसन्न चित्र पुलिस वाला कोने पर से मुड़ते हुए आते हुए दिखाई दिया। एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय। एलन जॉय से, हर्ष से, खुशी से, प्रसन्नता से चिल्लाने लगा। I will see the gentleman home, little boy, the policeman said after Ellen explained what had happened. एलन के सब कुछ समझा देने के बाद कि क्या घटना घटित हुई है। आफ्टर कह रहा है आप पुलिस, आफ्टर एलन एक्सप्लेन दैट व्हाट हैड हैपेंड, कि एलन के सब कुछ समझाने के बाद घटना क्या घटित होने है, उसे समझाने के बाद पुलिस वाले ने कहा कि आई विल सी द जेंटलमैन होम। मैंने महोदय का, इन सज्जन का घर देखा है। देन एलन ran off and flew as fast as his legs would carry him to the sports ground. और तब एलन दौड़ा and flew as fast as his legs would carry. वो इतनी तेज से वो दौड़ा जितना उसके पैर उसे ले जा सकते थे। कहाँ? टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, खेल के मैदान की ओर। जितनी तेज दौड़ा, जितनी तेज उसके पैर उसे ले जा सकते थे, दौड़ सकते थे, वो मैदान की ओर दौड़ा। बट द गेम हैज स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड। जब वो वहां पहुंचा तो खेल प्रारंभ हो चुका था। व्हाई इट्स एलन। क्यों? ये क्या एलन? सेड द टीचर। टीचर ने कहा। हु वाज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस। एंट्रेंस माने प्रवेश द्वार, प्रवेश, जो कि प्रवेश के द्वार के पास ही खड़े हुए थे, नजदीक ही खड़े हुए थे, भीतर प्रवेश द्वार के पास खड़े हुए थे। यू आर नॉट मच गुड। तुम अच्छे नहीं हो सकते। इफ यू कैन नॉट कम अप टू टाइम। जब तुम समय पर नहीं आ सकते हो, जब तुम समय पर नहीं आ सकते हो तो तुम अच्छे नहीं हो सकते हो। वी हैव पुट इन यंग हेराल्ड बैंक इन योर प्लेस। हमने तुम्हारे स्थान पर यंग हेराल्ड को रख लिया है। फॉर्चुनेटली माने सौभाग्य से। ही इज पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर। उसने कुछ अच्छे गेंदों के ओवर किए हुए हैं, उसने कुछ अच्छे गेंदों के साथ ओवर फेंके हैं। एलन बिट हिज लिप। एलन ने अपने होठों को दबा लिया, काट लिया। हाउ कुड ही एक्सप्लेन। वो किस प्रकार से समझाता। ही टर्न अवे। वो मुड़ा। एंड मेड हिज वे स्लोली होम। और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दिया। हिज फादर ओपन द डोर। उसके पिता ने उसके दरवाजे खोले। ब्रेव एलन। शाबाश एलन। ही सेड
पैटिंग हिज लिटिल सेट ऑन द बैक, अपने छोटे से बच्चे की पीठ को थपथपाते हुए कहा शाबाश एलन। बट डैडी बिगन एलन बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम, लेकिन पिताजी बिगन एलन, एलन ने कहना शुरू किया। बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम, लेकिन उसके पिता ने बीच में ही हस्तक्षेप कर दिया, रोक दिया। इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन, ये अच्छा है बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े आदमी, ये तो बहुत अच्छा है। ही सेड, उन्होंने कहा, यू सी, तुम जानते हो, आई केम बिहाइंड दैट पुलिस मैन, मैं उस पुलिस वाले के पीछे आ रहा था। एंड ही टोल्ड मी व्हाट हैड हैपेंड, उसने मुझे सब कुछ बता दिया जो घटित हुआ था। सो आई न्यू यू आर प्लेइंग द गेम ऑल्दो इट वाज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच, तुम खेल रहे थे, यद्यपि ये क्रिकेट के मैदान की या क्रिकेट की पिच नहीं थी, क्रिकेट मैदान की पिच नहीं थी, लेकिन तुम जीवन रूपी मैदान के पिच पर खेल रहे थे। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट, इसलिए मैं मार्केट को वापस लौट गया। एंड थ्रू बॉट द बाइसिकल, और मैंने बाइसिकल खरीदी, साइकिल खरीदी। आई प्रॉमिस्ड यू, मैंने तुमसे वायदा किया था। इट्स ब्यूटीफुल, ये अच्छी है। एंड एलन, और एलन, वी आर प्राउड ऑफ यू, योर मदर एंड आई, मुझे तुम पर गर्व है, हम लोगों को तुम पर गर्व है, मुझे और तुम्हारी माता को। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉयज वेयर एलन गेव एलन 3 लाउड चेयर, और क्लासरूम के अगले दिन सुबह क्लासरूम में बच्चों ने उन्हें बहुत तेज जोरदार चेयर्स के साथ वेरी शब्दों के साथ उसका स्वागत किया। एज ओनली स्कूल बॉयज कैन, जैसे कि केवल स्कूल के बच्चे कर सकते हैं। फॉर इन सम मिस्टीरियस फैशन, यानी किसी रहस्यमय तरीके से, दे टू हैड लर्न ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, उसके इस दयालुता भरे कार्य के बारे में उन्हें जानकारी मिल गई थी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को हम लोग पूरा कर लिया है। आप इसका अर्थ लिखेंगे और अगले दिन उनको दिखाएंगे आकर के। थैंक यू।